जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि जैसे वो आपके मन की बात पढ़ लेते हैं। वो बिना पूछे ही सब कुछ बता देते हैं कि आप किस चिंता में हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है। और कभी कभी तो वो ऐसी बातें भी कह देते हैं जिसे सुनकर इंसान हैरान हो जाता है। कई लोग इसे चमत्कार मानते हैं, कई लोग धोखा, लेकिन तंत्र और आध्यात्म में इसे एक विशेष चेतना माना गया है जिसे कहते हैं त्रिकाल दृष्टि। कहा जाता है दोस्तों कि जब किसी व्यक्ति की अंतर्ज्ञान शक्ति बहुत अधिक सक्रिय हो जाती है तब वो केवल शब्दों से नहीं बल्कि चेहरे के भाव, आंखों की ऊर्जा और आसपास के संकेतों से भी बहुत कुछ समझने लगता है। उसे सामने वाले की बेचैनी महसूस होने लगती है। उसके भीतर क्या चल रहा है, कौन सा डर उसे खा रहा है, कौन सी इच्छा उसे परेशान कर रही है, ये सब कुछ बिना बोले वो समझने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है दोस्तों कि क्या ये शक्ति हर इंसान में छिपी होती है, और अगर होती है तो उसे जागृत कैसे किया जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्यमय विषय को गहराई से समझेंगे। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जिसे कई साधक तीसरी आंख यानी थर्ड आई यानी आंतरिक दृष्टि कहते हैं। साथ ही जानेंगे कि क्यों कुछ लोगों को भविष्य के संकेत सपनों में पहले ही दिखाई देने लगते हैं, क्यों कुछ लोगों को अचानक से किसी घटना का आभास हो जाता है, और क्यों कई बार हमारा मन बिना कारण के ही किसी खतरे को महसूस करने लगता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले भगवान शिव को प्रणाम जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें, क्योंकि शिव साधना और आंतरिक चेतना का बहुत ही गहरा संबंध है। और अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आध्यात्मिक परंपराओं में कहा गया है कि इंसान केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर एक सूक्ष्म चेतना भी होती है जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती। यही चेतना कभी कभी संकेतों के माध्यम से काम करती है। आपने शायद खुद महसूस किया होगा कि कभी अचानक किसी व्यक्ति की याद आती है और कुछ देर बाद ही उसका फोन आ जाता है। कभी कोई सपना इतना वास्तविक लगता है कि बाद में वही घटना सच होती हुई दिखाई देती है। कभी किसी जगह जाते ही हमारा मन बेचैन होने लगता है, जैसे भीतर से कोई चेतावनी मिल रही हो। दोस्तों, इन्हीं अनुभवों को कई लोग अंतर्ज्ञान कहते हैं, और जब यही शक्ति बहुत अधिक विकसित हो जाती है तब उसे त्रिकाल दृष्टि जैसी अवस्थाओं से जोड़ा जाता है। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि यह शक्ति जागृत कैसे होती है। कई साधक मानते हैं कि हमारा मन जितना शांत होता है, भीतर की अनुभूति भी उतनी ही तेज हो जाती है। इसलिए ध्यान, साधना और त्राटक जैसी क्रियाओं का उल्लेख किया जाता है, इनके बारे में बताया जाता है। त्राटक का अर्थ होता है किसी एक बिंदु पर स्थिर रूप से दृष्टि को टिकाना। पुराने साधक रात के समय दीपक जलाकर उसकी लौ को बिना पलक झपकाए कुछ देर तक देखते थे, फिर आंखें बंद करके उसी प्रकाश की छवि को अपने भीतर महसूस करने की कोशिश करते थे। कहा जाता है कि लगातार अभ्यास करने से मन की चंचलता धीरे धीरे कम होने लगती है, मन की एकाग्रता बढ़ने लगती है, और व्यक्ति की जो एकाग्रता है वो भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। धीरे धीरे उसे सपने अधिक स्पष्ट रूप से आने लगते हैं, कई बार भीतर से संकेत मिलने लगते हैं, और कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें घटनाओं का आभास पहले से ही होने लगता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। असली साधना केवल रहस्यमयी शक्तियां पाने के लिए नहीं होती। अगर मन अशांत हो, विचार नकारात्मक हो और इरादे गलत हो तो कोई भी अभ्यास व्यक्ति को भ्रम की ओर ले जा सकता है। इसलिए हर परंपरा में सबसे पहले मन की शुद्धि
और संयम पर जोर दिया गया है। कई लोग तीसरी आंख को किसी जादुई शक्ति की तरह दिखाते हैं, लेकिन असल में यह चेतना, ध्यान और गहरी एकाग्रता से जुड़ा एक विषय है। कुछ साधकों का मानना है कि जब व्यक्ति रोज ध्यान करता है, शांत वातावरण में बैठता है और अपने विचारों को देखने लगता है, तब उसकी समझ सामान्य लोगों से अधिक गहरी हो जाती है। वो लोगों के व्यवहार, आवाज, आंखों और ऊर्जा से बहुत कुछ महसूस करने लगता है और यही चीज दूसरों को चमत्कार जैसी लगने लगती है। अब एक बहुत ही रोचक बात दोस्तों, पुरानी तांत्रिक परंपराओं में स्वप्न को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। मान्यता है कि कुछ विशेष विधियों के बाद व्यक्ति को अपने सवालों के उत्तर सपनों में मिलने लगते हैं। हालांकि दोस्तों इन बातों के पूरी तरह कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन सदियों से कई लोग इन अनुभवों का दावा करते हैं और यही कारण है कि भारत की प्राचीन साधनाओं में ध्यान, मौन और एकांत को इतना महत्व दिया गया है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर रहस्यमयी अनुभव सत्य भी नहीं होता। कई बार हमारा मन भी भ्रम पैदा करता है, इसलिए किसी भी अनुभव को आंख बंद करके सच मान लेना सही नहीं है। अगर आप अपने भीतर की चेतना को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखिए। रोज कुछ समय ध्यान में बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, मोबाइल और शोर शराबे से दूर रहिए। अपने सपनों और अपनी भावनाओं को नोटिस कीजिए। धीरे धीरे आप खुद महसूस करोगे कि आपकी समझ पहले से अधिक गहरी होने लगी है और शायद यहीं से शुरू होती है इंसान की असली आंतरिक यात्रा। अब कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपको किसी घटना का पहले से ही आभास हो गया हो? क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो बाद में सच साबित हो गया हो? तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी प्रकार की रहस्यमयी और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।